जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, साथ ही डीएसएसबी, पीआरटी, पीजीटी के लिए। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक एक विशेष सैष्ठव, संहिति और वैयक्तिकता के साथ साथ अपने अनुभव या विचारों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसकी है या किस विद्वान की है? निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सैष्ठव और संहत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को प्रकट करता है या व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यह परिभाषा दी है डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने। डॉक्टर भागीरथी मिश्र हिंदी काव्यशास्त्र के विद्वान व आलोचक भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अर्धनारीश्वर रचना है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद। आत्मेन पद या आत्मनेय पद अज्ञेय। यह इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से जो सुमेलित नहीं है, जो सत्य नहीं है, वह है प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद। प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद की न होकर के महाप्राण निराला की है। किसकी है? महाप्राण निराला की। प्रबंध प्रतिमा जो है महाप्राण निराला जी का निबंध संग्रह है। इनके जो अन्य निबंध संग्रह रहे हैं प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक और नयन, ये महत्वपूर्ण है। जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखित निबंध संग्रह है, जयशंकर प्रसाद का जो लिखित है वह काव्य और कला। क्या है? काव्य और कला। और एक निबंध तथा अन्य निबंध है जो 1939 में लिखे गए थे। कब लिखे गए थे? 1939 में। उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य नामक जो शीर्षक लिखा गया है उसमें किसका निबंध संग्रह है? जो निबंध संग्रह है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध संग्रह लिखा गया है उपन्यास रहस्य। क्या? मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने इन्हें भारी लेखक की संज्ञा भी दी है। 1903 से, कब से? 1903 से 1920 ईस्वी तक इस सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। सरस्वती पत्रिका 20वीं सदी की आरंभिक चरण का विश्वकोश भी कहा जाता है। हिंदी निबंध उत्कर्ष काल है। हिंदी निबंध उत्कर्ष काल है किसके युग का? तो शुक्ल युग का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग का हिंदी निबंध उत्कर्ष काल कहा जाता है। विकास की दृष्टि से शुक्ल युग उत्कर्ष काल है क्योंकि विषय, शैली, स्वरूप तथा भाव एवं भाषा के विचारों से इस युग में निबंध का बहुत सर्वांगीण विकास हुआ है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे भी अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? यह कथन लिया गया है विकलांग श्रद्धा दौर से। कब लिया गया है? विकलांग श्रद्धा दौर से। इस निबंध को लिखा है चर्चित व्यंग्यकार या निबंधकार हरिशंकर परसाई जी ने। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन हैं? तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन हैं? तो व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। इन्होंने व्यंग्य शैली में इस निबंध को लिखा है कि तुलसीदास चंदन घिसे। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? तो यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में जन साहित्य का जो सुंदर उदाहरण है और इसकी जो बोलचाल भाषा है यह इसी के लिए फेमस है। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंध नहीं रहे या संबंधित नहीं है? वह है काव्य में अभिव्यंजनावाद।
काव्य में जो अभिव्यंजनावाद है वह आचार्य शुक्ल का सैद्धांतिक समीक्षात्मक संबंधी निबंध नहीं। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है? इस निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है? इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 1939 में चिंतामणि के पहले भाग का संकलन कविता क्या है में इन्होंने किया था। 1939 में चिंतामणि में। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो चिंतामणि का पहला भाग 1939 में प्रकाशित हुआ था। और लगभग 4 वर्ष के बाद चिंतामणि का दूसरा भाग 1945 में निकाला गया था। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन हैं? कविता क्या है निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्रोध निबंध किस लेखक कौन है? क्रोध निबंध के लेखक कौन है या क्रोध निबंध लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह में चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? तो अब तक जो है 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि है। चिंतामणि किस निबंधकार की महत्वपूर्ण निबंध का संग्रह है? तो आचार्य शुक्ल के निबंध का संग्रह है चिंतामणि। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य शुक्ल ने किस निबंध का अंश से लिया गया है या आचार्य शुक्ल के किस निबंध का अंश है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह लिया गया है मानस की धर्म भूमि से। मानस की धर्म भूमि से। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्म भूमि में लिखा धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म है ब्रह्म के सत्य स्वरूप की जो व्यक्त प्रवृत्ति है, उसकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज के ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व के बीच किया जा सकता है। यही है धर्म की रसात्मक अनुभूति की नाम। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? सुलोचना निबंध संकलन किसका है? तो सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के आधुनिक पितामह माने जाते हैं या आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य में कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान तथा अविस्मरणीय योगदान देने की ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? निबंध संग्रह जो शब्दिता है उसके निबंधकार कौन है? तो उसके निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी जो आंदोलन हुए हैं उन पर अपने विचार को व्यक्त किया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनरुत्थान किया है। अशोक के फूल निबंध रचित हैं। अशोक के फूल निबंध रचित हैं किसके द्वारा? तो अशोक के फूल रचित हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। और इनके द्वारा जो निबंध संग्रह लिखे गए हैं कुटज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया है। आलोक का पर्व या आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? तो आलोक पर्व निबंध के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा निबंध संकलन इन सभी विकल्पों में है? तो ये सभी हैं, क्योंकि अशोक के फूल, कुटुज और कल्पता ये तीनों ने लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य
सहचर किसका निबंध संग्रह है? साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? तो साहित्य सहचर जो निबंध संग्रह है वह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता या स्वाधीन चिंता की उपज माना है। क्या माना है? स्वाधीन चिंता की उपज है निबंध। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार है? तो वह है संस्कृतनिष्ठ हिंदी। क्या है? संस्कृतनिष्ठ हिंदी। इन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी अर्थात तत्सम हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है। इन निबंधों के स्थान पर इन्होंने निबंधों के स्थान पर जो प्रसंग है गर्भत्व भी मिलता है, इनके प्रसंग में गर्भत्व भी मिलता है। साथ ही साथ संस्कृत की सूक्तियां व श्लोक भी वर्णित किए गए हैं। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो रसज्ञ रंजन जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है। इनके द्वारा जो निबंध लिखा गया है कालिदास और उनकी कविता, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता और दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है? फ्रांसिस बेकन नाम के एक विद्वान हुआ करते थे। उनके नाम पर बेकन विचार रत्नावली नाम से रचना किया है। यह रचना किसकी है? यह रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के विचारों से प्रोत्साहित होकर विचारात्मक निबंध लिखने का प्रोत्साहन दिया था या प्रोत्साहित किया था अन्य विद्वानों को, अन्य लेखकों को। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह है। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह है और उसमें एक लेखक का युग्म गलत है, वह क्या है? इसमें कौन सा निबंध संग्रह का युग्म गलत है? तो युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायनज्ञ ने लिखा, शब्दिता प्रभाकर मचवे, मल्लीनाथ की परंपरा रविनाथ त्यागी ने लिखा, या विराम चिन्ह डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। इनमें से कौन सा गलत है? तो वह है शब्दिता। शब्दिता जो है प्रभाकर मचवे की ना होकर के यह है धर्मवीर भारती की, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। काल क्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। काल क्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है, तो वह क्या है? तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बन बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण। इसमें से कौन सा सही होगा? तो अगर देखा जाए तो तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी लिखा गया है कब? 1957 में। कब लिखा गया है? 1957 में। जबकि आंगन का पंछी बंजारा, मन बंजारा, इसको लिखा गया है कब? 1963 में। कब लिखा गया है? 1963 में आंगन का पंछी और मन बंजारा। परंपरा बंधन नहीं, यह लिखा गया है 1976 में। परंपरा बंधन नहीं, यह लिखा गया है 1976 में। और भाव पुरुष श्री कृष्ण, यह लिखा गया है 1990 में। कब लिखा गया है? 1990 में। तो अब इसमें देखते हैं 1957, 57 के बाद आता है 63, 63 के बाद आता है 76, 76 के बाद 90। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा। कौन सा? ए विकल्प सही होगा कि सबसे पहले तुम चंदन हम पानी, फिर आंगन का पंछी और मन बंजारा, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण, यह सही है। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेरनाथ राय हैं। कुबेरनाथ राय की जो अन्य चर्चित निबंध हैं उसमें वेणुकीचक, किरण सप्तपदी और अन्नपूर्णा आदि शामिल हैं। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? यह कथन लिया गया है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है,
भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसको कौन लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।